आपके बीच में और एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट लेके आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। मैं उसके पहले 2 सवाल पूछूंगा, आपके पास जरूर उसका आंसर होगा। ये सवाल ये है कि इस दुनिया में हम लोग जो आए हैं इसका पीछे कारण क्या है? What we are, what is the meaning behind we are, what are the reasons behind to be in the world? आपको पता है? सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी चीज है जो कि परमात्मा की इच्छा के विपरीत जाके होता है? होप ये 2 क्वेश्चन का जो आंसर है, तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर शायद आपको पता है किसी को, या शायद किसी को नहीं पता है। और दूसरा जो सवाल है उसका आंसर, ऐसा कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में जो परमात्मा की इच्छा के विपरीत जाके कुछ होता है। ऐसा कुछ है ही नहीं, जो भी कुछ होता है उनके इच्छा से ही होता है। सो आज आइए हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके बात करेंगे, जो टॉपिक है जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि हम लोग इस दुनिया में क्यों आए हैं, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज जर्नी। What on earth am I here for? हम लोग इस दुनिया में क्यों हैं, इसका रीजन क्या है, इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। इन ऑल स्टार्ट्स विद गॉड, इट ऑल स्टार्ट्स विद गॉड। व्हाट शुड आई डू विद माई सेल्फ? हम लोग अपने साथ यहाँ पे क्या करेंगे, और व्हाट डू आई वांट टू बी, मैं यहाँ पे क्या होना चाहता हूँ। When we constantly focus on ourselves, we won't get to see what our purpose in life. अगर हम लोग अपने ऊपर ही ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादातर लोग वही करते हैं, तो we won't get to see what our purpose in life is. So we have to change our perspective. I, you, we, ये जो चीज है इनको थोड़ा भूलना पड़ेगा और एज ए होल हम लोग को सोचना पड़ेगा। आई यू को भूलना पड़ेगा, वी को हम लोग को रिमेंबर करना पड़ेगा, वी को ज्यादा यूज करना पड़ेगा। सो वी हैव टू चेंज अवर पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव कैसे चेंज किया जा सकता है और करके करना क्या है? स्टार्ट विथ हु क्रिएटेड अस एंड व्हाई ही क्रिएटेड अस। ये सवाल आपके मन में कभी उठा है? मेरे मन में तो बहुत बार उठा है और इसी के लिए मैं इस टॉपिक को लेके यहाँ पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। हाँ जरूर, हम लोग यहाँ पे आए क्यों हैं, इसके पीछे कुछ तो कारण है। वी आर हियर बिकॉज ऑफ गॉड्स पर्पस एंड फॉर हिज पर्पस ओनली, और कुछ नहीं है। ये एकदम मन में बिठा लीजिए कि इस दुनिया में यहाँ पे आप आए हैं सिर्फ परमात्मा के इच्छा को पूर्ण करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। बाकी सब चीज बेकार है। So it is not luck or coincidence that we are breathing at this moment. ये लक नहीं है या कोइंसिडेंस भी नहीं है कि आप और मैं अभी सांस ले रहा हूं। इसके पीछे भी कुछ कारण है, उनका इच्छा है। So he created us and everybody else because he loves and values us. ये जो परमात्मा है, जो सुपर पावर है, he created us and everybody else because he loves and values us. उनके लिए सब समान है। रिच पुअर उनके सामने कुछ नहीं है, छोटा बड़ा कुछ नहीं है, ज्यादा कम कुछ नहीं है। उनके पास, उनके सामने, उनके आंखों के सामने सब समान है, सब सेम है, सिमिलर है, और वो सबको वैल्यू देते हैं, सबको प्यार करते हैं, और वो चाहते हैं कि हम लोग सब ग्रो करें, हम लोग के लाइफ बहुत ज्यादा इनरिच हो। पर्पस ड्रिवन, हम लोग के लाइफ को ना एक पर्पस होना चाहिए, क्योंकि एक पर्पस के लिए परमात्मा ने हम लोग को इस दुनिया में लाए हैं, और हम लोग अगर उस पर्पस को फुलफिल नहीं करते हैं तो हम लोग इनजस्टिस करेंगे। सम पीपल आर ड्रिवन बाय देयर गिल्ट, एंगर और फियर। बहुत सारे लोग हैं जो अपने गिल्ट, अपना एंगर और फियर को लेके आगे बढ़ते हैं। वो लोग ज्यादा दिन तक लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं। वो लोग लाइफ में ज्यादातर लर्न करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं होते हैं।
लाइफ विदाउट पर्पस इज मीनिंगलेस, ऑब्वियसली मीनिंगलेस। लाइफ में कुछ भी है, लाइफ क्यों, इस दुनिया में, इस एनवायरमेंट में, इस यूनिवर्स में कुछ भी जो हो रहा है उसके लिए पर्पस है। A purpose driven life also prepare us for meeting God. Definitely आपके पास अगर कुछ पर्पस है, कुछ एम है, कुछ गोल है, देन डेफिनेटली आप गॉड को मीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो रूबरू हो जाएंगे आपके सामने। आप अगर ये फॉलो करेंगे, एक पर्पस क्रिएट करेंगे, अपने अंदर झांक के अपना जो वैल्यू सिस्टम है उसको अगर एक्टिवेट करेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ गॉड का मीट होगा। When we have a purpose driven life, we see our life on earth as a test. जब भी पर्पस ड्रिवन हम लोग कुछ अच्छे तरीके सही दिशा से हम लोग सही दिशा में जाएंगे तो लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। जो भी कुछ करते हैं, जैसे मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजेस, ऐसे 100 करोड़ों लोगों के लाइफ में जिसके पर्पस है अपने लाइफ में उस दिशा में जाने के लिए बहुत सारा हर्डल्स रहेगा और उस हर्डल्स को आपको बाईपास करना है या ओवरकम करना है। वी सी आवर लाइफ ऑन अर्थ एज अ टेस्ट। हम लोग का वो परीक्षा हर टाइम लेते हैं। गॉड विल टेस्ट अस अगेन एंड अगेन टू सी हाउ वी हैंडल द चैलेंजेस, फेलियर्स, सक्सेस एंड डिलेज। ही वांट्स टू सी आर वी worthy of his trust or not. ऑब्वियसली ये फील करेंगे आप। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर कहीं पे भी जॉब में इंटरव्यू देने जाते हो तो वो ठोक के इंटरव्यू लेता है या नहीं आपके एम्प्लॉयर। आपको अगर कुछ भी सैलरी देता है उसके लिए आप उस सैलरी को जस्टिफाई करते हैं या नहीं, उसके लिए ठोक के इंटरव्यू तो होता है। ऐसा बहुत सारा कंपनीज है जो कि 5, 6, 7 राउंड, इवन मोर देन 10 राउंड्स भी करते हैं। सो उसी तरीके से अगर जो बिजनेस करते हैं तो उसी के लिए भी इतना सारा हर्डल्स रहता है। उस बिजनेस का प्लानिंग करना, निश मार्केट को इवैल्यूएट करना, एक्सप्लोर करना, प्रोडक्ट को पोजीशनिंग करना, प्रोडक्ट को क्लाइंट के पास पहुंचाना, उसकी एक्सेप्टेंस को बढ़ाना, सर्विस देना, ये सब बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और ये सब चैलेंजेस अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। सो वो भी आपको ये परमात्मा की आपको ये सुपर पावर आपको दिखेगा कि आप उनके विश्वास के लायक है या नहीं। What is God's glory? What is God's glory? आपका पर्सनल ग्लोरी क्या है? आप ये मुझे बता सकते हैं? जैसे मेरा पर्सनल ग्लोरी ये है कि जब मैं ऐसा कुछ काम करूं, जैसे मेरे नाम से मेरे पेरेंट्स को बुलाया जाए कि ये सुदीप्तो जी का पिताजी और मम्मी है, उनके पेरेंट्स हैं, तब ये मेरा एक ग्लोरी है। ठीक उसी तरीके से मैं अगर ऐसा कुछ करूं जहां पे गॉड्स ग्लोरी हो, गॉड का नाम पहले आए। So let's start. Our greatest achievement should be living for God's glory. How do we do this? God's glory के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? Worship. Worshiping is not praying or singing. Worshiping मतलब मंदिर में जाके प्रे करना या सिंगिंग करना, ऐसा नहीं है। God wants us to enjoy, love and give ourselves to Him. God चाहते हैं लाइफ में जो लाइफ हम लोग को मिला है उस लाइफ को पूरे तरीके से 100% एंजॉय करें, लव करें लोगों को, अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, नेबर को, सबको लव करें एंड गिव आवरसेल्व्स टू हिम। हम लोग उनके ऊपर सरेंडर कर दे, समर्पण कर दे। टू लव अदर बिलीवर्स, जो गॉड को या इस परमात्मा को, इस सुपर पावर को, जो अदर्स लोग जो उनको बिलीव करते हैं, इट calls on us to love each other because we are belong to the same family, the family of God. बहुत सारे लोग हैं जो भी उनको बिलीव करते, उनके ग्लोरी को हासिल करने के लिए उसके लिए काम करते। They are our brothers and sisters. So become like Christ. Become like Christ. What is that? When we intimate Jesus is how he thought, felt and acted, we glorify God. जैसे जीसस क्राइस्ट जैसे बिहेव करते थे, लोगों को प्यार बांटते थे, कोई अगर उनको खराब चीज बोलते थे तो वो उनको उसी हिसाब से उसको रिप्लाई नहीं देते थे। वो ये बताते हैं कि ये सब बच्चे हैं और उनको इसका कोई आइडिया नहीं है कि ये लोग क्या कह रहे हैं। सो इन दिस वे हर एक चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ के, हर एक चीज में आपको एक
ग्लोरिफिकेशन का आइडिया अगर आपके मन में हो कि आपको गॉड्स ग्लोरी, आप गॉड्स के क्रिएशन हो, तो उसके ग्लोरी मेंटेन करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप कभी भी नेगेटिव साइड में जाएंगे नहीं, या नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आएगा नहीं। ये बहुत सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया, ये अगर फॉलो करेंगे तो लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट, गॉड्स ग्लोरी, ये नेक्स्ट कंटिन्यूएशन है। सर्व अदर्स विथ आवर गिफ्ट्स, आवर टैलेंट्स। ये जो मैं आज आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, मैं जो इवेल्युएट कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, नॉलेज ले रहा हूँ, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये मेरे टैलेंट्स हो या ना हो, लेकिन मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, एक छोटा सा कोशिश कर रहा हूँ कि आवर टैलेंट्स, एबिलिटीज आर नॉट फॉर आवरसेल्व्स बट फॉर द यूज ऑफ अदर पीपल। सो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, आप भी ऐसे करिए। आप भी लोगों को अपना एबिलिटीज, आपके जो टैलेंट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये करना, क्योंकि ये अपने अंदर ऐसे ही नहीं आया है, उनके इच्छा से आया है। और वो क्यों दिए हम लोग को, कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अपने अंदर रखने के लिए नहीं है। सो वी शुड नेवर बी सेल्फिश टू टेल अदर्स अबाउट गॉड। ही एक्सपेक्ट us to tell others of his glory। exactly, गॉड के बारे में आप दूसरों से बात करिए। दूसरों से बात करने से आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही बेहतर है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल अगर देता हूँ कि हो सकता है कि आपके घर में आपके मदर आपके लिए एक फेवरेट डिश बनाए और वो बहुत ही डिलीशियस हुआ, आप वो खाए और खाने के बाद आप अपने मदर को ग्रेटिट्यूड किए और उसके बेस्ट डिशेस के लिए उनको एक बहुत अच्छा सा एक स्वीट सा हग किए। सो ये क्या हुआ, उनका ग्लोरिफिकेशन हुआ, आपके मदर्स का ग्लोरिफिकेशन हुआ। ठीक उसी तरीके से गॉड जो आपको पड़ोस रहे हैं आपके लाइफ में, उसके लिए आपको उनको ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। यू नीड टू बी ग्रेटिफाइड टू हिम। सो in this way you can glorify God. We are planned for God's pleasure. He created us because doing so gave him great enjoyment. वो हम लोग को क्रिएट किया है, सो हम लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनका एंजॉयमेंट करे, उनको हैप्पी दे, उनको संतुष्ट करे। दिस इज द फर्स्ट पर्पस ऑफ आवर लाइफ। बाकी सब बाद में, पहला ये चीज, क्योंकि हम लोग उनके लिए ही इस दुनिया में हैं। वी आर यूनिक because God created us and no one else can bring pleasure to him in the way we do। हम लोग यूनिक हैं, हम लोग का अपना खुद का पर्पस है अपने लाइफ का, हम लोग का खुद का एक रोल है इस पर्टिकुलर जो स्टेज है वहाँ पे। सो हम लोग अपने हिसाब से हम उनको प्लेजर दे सकते हैं जो इस दुनिया में और कोई नहीं दे सकता है। ये रियलाइज करिए अपने मन में, आप यूनिक हो। वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट वर्शिपिंग इज फॉर गॉड्स बेनिफिट अलोन। ये वर्शिपिंग ओनली गॉड्स के बेनिफिट के लिए हो और दूसरों के लिए नहीं हो। आपके लिए गॉड, सुपर पावर कुछ भी हो सकता है। आप आपका मन में उसको रियलाइज करिए, इवेल्युएट करिए कि गॉड कौन है। व्हाट मेक्स गॉड स्माइल, आपको पता है? अगर पता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे जान लीजिए और जान के दूसरों को शेयर करिए। गॉड लव्स अस एंड ही वांट्स वी टू लव हिम बैक। डेफिनेटली आपके पिताजी और मम्मी, आपके पेरेंट्स, आपके वाइफ, आपके बेटे, आपके चाइल्ड अगर आपको प्यार करता है तो आपको रिप्लाई में उनको भी तो प्यार करना है। ये तो एक तरफा ऐसा रिलेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। अनदर रीजन फॉर गॉड टू स्माइल इज व्हेन वी ट्रस्ट हिम। ये बहुत इजी सा है। अगर आपके गॉड के ऊपर ट्रस्ट है तो आप इनडायरेक्टली आप उनको विश्वास कर रहे हो, आप उनको ट्रस्ट कर रहे हो। वर्शिप्स वर्क बोथ वेज, वर्शिप बोथ वेज में काम करता है। वी एंजॉय द थिंग्स गॉड हैज गिवन अस। हम लोग एक तरफा तो एंजॉयमेंट तो कर ही रहे। गॉड स्माइल्स व्हेन वी एक्सप्रेसेस आवर हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड। these are the two ways, happiness and gratitude to him. What's more important is that behind every activity there is an attitude of praise for God. यहाँ पे मैंने जो मेरे लास्ट सेशन किया था ग्रेटिट्यूड के ऊपर विथ योर न्यूमरस रिक्वेस्ट, उसके साथ इसको रिलेट करिए। आपको जिंदगी में जो भी कुछ मिल रहा है, इस यूनिवर्स से आपको जो भी कुछ मिल रहा है, उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड देना ही है, आपको उसके लिए थैंकफुल होना ही है। अदरवाइज आप लाइफ में उनको ग्लोरीफाई नहीं कर पाएंगे, आप गॉड को स्माइल नहीं दे पाएंगे। एक छोटा सा फिलोसॉफी है, इसको मान लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। लाइफ
कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, आप खुद को भी खुद पहचान नहीं पाएंगे। द हार्ट ऑफ वर्शिप सरेंडर्स। आपको पता है व्हाट इज सरेंडर? गीता में ये लिखा गया है कि जब अर्जुन रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जब वो पजल थे, उनको क्या करना चाहिए था उनको ये नहीं पता था, तो उनके जो सारथी थे कृष्ण, भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण, उन्होंने गुरु के हिसाब से उनको एडवाइस किया, गाइड किया। और ये गाइडेंस और एडवाइस तभी काम करता है जब अर्जुन एक स्टूडेंट की तरह अपने आप को समर्पण करते हैं टुवर्ड्स हिज मास्टर। सो उसी हिसाब से अगर आप अपने मास्टर के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं करते हो तो आप लाइफ में कुछ नहीं सीखते हो। ये साउंड्स लाइक अ बैड वर्ड ना। बहुत लोग अपने आप को, अपने ईगो को एस्टेब्लिश करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए ये सरेंडर वर्ड यूज नहीं करना चाहते और वो सोचते हैं कि वो दे आर लाइक गॉड is the center of worshiping him. They every two things stop us from completely and surrendering him. दो तरीके का चीज है, लोग ये नहीं करते। क्या है? एक है मैटर ऑफ ट्रस्ट, वो गॉड पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। दूसरा क्या है? प्राइड। वी थिंक दैट वी कैन बी लाइक गॉड। हम लोग गॉड की तरह अपने आप को उस पोजीशन में अपने आप को देखते हैं। सो आप श्री कृष्ण नहीं हो सकते, आप सुपर पावर नहीं हो सकते, आप परमात्मा नहीं हो सकते। इट्स बियॉन्ड आवर लिमिट। हम लोग क्या कर सकते? उनके मुंह में स्माइल ले सकते, हम लोग उनको ग्लोरीफाई कर सकते उनका वर्शिप के थ्रू। बिकमिंग बेस्ट फ्रेंड ऑफ गॉड। अब फ्रेंड की तरह यहाँ पे काम कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी फ्रेंड के हिसाब से आपको, अर्जुन को पूरा गाइड किया था, वो एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में पहुंचा था। So by sharing all the experiences we have, by sharing all the experience, दिन में हर दिन का जो काम होता है, जो भी हम लोग सीखते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो हम लोग गॉड से शेयर कर सकते हैं। Think of God as a childhood friend. गॉड को हम लोग एक चाइल्डहुड फ्रेंड की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। Our problems, our day went, how our day went and our thoughts at every moment. अपना जो प्रॉब्लम है उसको मैं शेयर कर सकता हूँ, कैसे दिन गया है और दिन में क्या क्या थॉट है, इस हम लोग उनसे शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल दूंगा जो बंगाल में हुआ था। श्री राम कृष्ण जैसे काली, गॉडेस काली के साथ जैसे एक फ्रेंडशिप, जैसे बेटा और मदर का एक रिलेशनशिप वहाँ पे क्रिएट किया गया था, ठीक उसी तरीके से आप अपने गॉड के साथ एक चाइल्डहुड फ्रेंड्स के हिसाब से ये रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। When God seems distant, when गॉड आपको कब लगता है कि बहुत दूर चला गया आपसे? इट इज इजी टू वर्शिप गॉड, एवरीथिंग इज ओके। जब आपका सब कुछ सही है, आप सक्सेसफुल हो, सब कुछ एकदम पॉजिटिव चल रहा है आपके लाइफ में, आप तब गॉड को वर्शिप करते हो एंड थैंकफुल करते हो। बट व्हेन टाइम्स आर टफ वी फील लाइक गॉड हैज अबंडन्ड अस। जब खराब टाइम आता है तो हम लोग को ये लगता है कि गॉड हम लोग को छोड़ के चला गया है। रिमेंबर दैट God will never leave us. ये हो नहीं सकता है। आप यहाँ पे हैं तो God भी है, क्योंकि God आपके हार्ट में है। Those moments when we think God has abandoned us are just the way of testing us. He's just testing कि आप उनके ऊपर विश्वास रखते हो या नहीं। When we lost our job, we expressed bitterness. मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हूँ कि अगर हम लोग को जब जॉब चला जाता है हम लोगों का, या बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? खराब चीज गॉड को बोलते हैं, बिटरनेस हम लोग उनको एक्सप्रेस करते हैं। बट जब सक्सेस मिलता है बिजनेस से, अच्छा जॉब मिलता है, अच्छा सैलरी मिलता है, तब क्या हम लोग ग्रेटिफिकेशन देते हैं उनको? ग्रेटिट्यूड फीलिंग आता है हम लोग के अंदर? अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो वो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। सो इसको दिमाग में बिठा लीजिए। We are a part of God's family. We are a part of God's family. God's family is there to love, praise and reign with Him. We are the children of God. हम लोग children हैं, obviously है। He is our father and other believers, जो बाकी लोग उनको believe करते हैं, they are our brothers and sisters. We have two births. ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए। हम लोग को लाइफ में दो बार जन्म होता है। एक तो बायोलॉजिकल, जब पेरेंट्स हम लोग को जन्म देता है। दूसरा क्या है? व्हेन वी हैव फेथ फॉर हिम, जब हम लोग उनके ऊपर विश्वास करना चालू करते हैं। बहुत लोग है कि पूरे जिंदगी में विश्वास नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग है विश्वास अपने कुछ साल जाने के बाद, कुछ इंसिडेंट हो जाने के बाद वो बिलीव करते हैं। सो जब वो बिलीव करना चालू करते हैं तो उसका सेकेंड बर्थ होता है। Benefits to become a
part of God's family. We will have a pure and long lasting inheritance from God. Pure and long lasting inheritance from हम लोग के पास एक शुद्ध and बहुत लंबा lasting inheritance है हम लोग के पास. We will get to spend eternity with him. हम लोग उनके साथ इटर्निटी तक उसको फील कर सकते हैं. वी विल बी फ्री फ्रॉम एनी पेन और सफरिंग. हम लोग एनी पेन और सफरिंग से हम लोग फ्री हो सकते हैं अगर हम लोग हर टाइम उनके थिंकिंग अपने मन में रखते हैं, उनके थॉट अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो वी विल बी एबल टू शेयर गॉड्स ग्लोरी. डेफिनेटली हम लोग इस गॉड्स को जो ग्लोरी है हम लोग दूसरों के साथ उसको शेयर कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट मैटर्स मोस्ट? Love matters the most. Do not procrastinate to give this. We don't know how long we will be here. ये हम लोग को पता नहीं है, लेकिन एक कड़वा सच है कि हम लोग को जाना भी है. और we don't know if the people we love will still be there or tomorrow or not. We don't know. So the best time to express our love to our family, friends, colleagues and neighbors is right now. अभी से शुरू करिए. अभी से शुरू करिएगा तो आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं. सो होप कि ये जो मैंने आपको बताया, ये जो पर्पस मैंने आज आपके सामने एक्सप्लोर किया, ये आपके सामने जो हम लोग ये जो चीज़ आपके सामने जो लाया, ये जो रियलाइजेशन आपके मन में अभी हो रहा है, ये होना बहुत ज़रूरी है. ये होना बहुत ज़रूरी है. मैं दावे के साथ बोलता हूँ, अगर आपके पास ये ग्रेटिट्यूड नहीं रहता है, लव अगर नहीं रहता है, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते. ये होना ही चाहिए. आइदर आप अगर सक्सेसफुल हो तो इसके लिए भी उनका ही हाथ है, और आज अगर आप लर्निंग मोड पे हो इसके लिए भी उनका हाथ है. जरूर उनके ऊपर अगर आप फेथ रखेंगे तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है. मैं आपको एक चीज दिखाता हूं. एक चीज, ये बुक क्या है? दुनिया का सबसे बेहतरीन बुक है श्रीमद् भगवद गीता. इनका मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाता हूं, जो चीज देखने से आपका लाइफ में सब कुछ समझ में हो जाएगा. श्री कृष्ण भगवान जी ने यहाँ पे एक पिक्चर आप देख रहे हैं कि उनके जो टीम मेंबर्स मैं बता सकता हूँ, उनके जो डिवोटीज है, उस डिवोटीज के थ्रू वो अपने हम लोग जो यहाँ पे है इस दुनिया में है, उनका हर एक एक्शंस, थॉट्स, हर एक कुछ, हर स्टेप्स वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं. बहुत अच्छे तरीके से देखिए, वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं. हम लोग कुछ भी जो काम कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं, सब कुछ वो लोग कंट्रोल करते हैं. सो इस दुनिया में हम लोग जो भी है, जो भी इस टाइम मैं यहाँ पे जो बैठा हूँ, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं जो अभी सांस ले रहा हूँ, ये उनका ही इच्छा से है. सो ये गॉड सुपर पावर को जरूर आप इनको फॉलो करिए, उन पे विश्वास करिए, उनको ग्लोरीफाई, उनको स्माइल करने का कोशिश करिए, क्योंकि वी आर बिलोंग्स फ्रॉम हिज फैमिली और इट्स आवर ड्यूटी टू सेटिस्फाई हिम. सो होप कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हुआ, और इसको अपने अंदर मत रखिएगा, इसको आगे शेयर करिएगा, और शेयर करने के साथ साथ और भी मुझे सजेशन दीजिएगा वो इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप में कि आगे मैं कौन सा टॉपिक के ऊपर आपसे मैं बात करूं, चर्चा करूं. सो आज के लिए इतना ही. होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और फ्यूचर में भी अच्छे रहिए, हैप्पी रहिए और गॉड पे विश्वास करते रहिए. बाय. थैंक यू.